जिसमें दूर दूर से हमारे कई कृषि वैज्ञानिक हैदराबाद से, दिल्ली से मिस्टर जगन राणा जी, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जो किसान हमारे से कई साल से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक लकी ड्रा। किसानों के लिए समृद्धि है और सब चीज़ है जो यहाँ एक चीज़ के लिए हम लोग बाहर जाकर ले रहे थे। आज कृषि सार में हमारा फुल योगदान है। तो अनेक प्रकार के जो किसान के लिए जो ये खेती के लिए दवाई आता है उनका मतलब ये जानकारी दे रहे हैं और उसका थोड़ा तो लाभ उठाएंगे, सुनते हैं। यह आयोजन किसानों के हित में किसान को अपडेट करने की एक माध्यम है। किसान सम्मेलन इसका नाम है। लकी ड्रा तो एक माध्यम है बुलाने का। सभी लोग देख रहे हैं कि किसानी तत्परता से लोग कर रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं उन लोग भी खेती के लिए अग्रसर है। किसानी करने का महत्व ये है आज की तिथि में कि अगर हम अन्न उत्पादन नहीं करेंगे तो लोग खाएंगे। ये 4 लाख से लेके 10 लाख तक की रेंज में आते हैं। तो जैसा जैसा स्लैब में रहता है, अगर कोई एग्रीकल्चर कैंडिडेट है तो उनको गवर्नमेंट ज़्यादा सब्सिडी देती है। जो नॉन एग्रीकल्चर कैंडिडेट है, मैम ऑटो जो सोल्ड आप मतलब गाड़ी दिखी वो गाड़ी कोई शोरूम के नो हरे वो हरे सार्वजनिक कृषि केंद्र जो लक्की ड्रा जो कूपन निकाले गए हैं ओकर हरे। अब ये जितना भी इनाम आपने देखा तो सार्वजनिक कृषि केंद्र की तरफ से निकाले गए और एक से एक बढ़कर वैरायटियाँ छत्तीसगढ़ के लिए लेके आई है। जैसी मिट्टी वैसा धान के सिस्टम को अपनाते हुए मंगल मूर्ति सीड्स जो है धान उपलब्ध कराता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं हिमेंद्र साहू और आप देख रहे हैं CGH न्यूज़ 24। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एक विशाल जन समूह आपको दिख रहा होगा। ये किसानों का भीड़ है और ये यहाँ पर लगा है किसान संगोष्ठी। सारवा सेवा कृषि केंद्र द्वारा यहाँ पर इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान आए हुए हैं। हम कुछ किसान हैं, उनसे बात करने का कोशिश करेंगे। जी, कहाँ से आए हैं? ग्राम बिलौती से। किस प्रकार का आयोजन है बताइए। ये तो बहुत बड़ा किसान के हित में कार्यक्रम हो रहा है ना। किसान को नए नए जानकारी सब दे रहे हैं। अच्छा किसानी उससे लाभ हो रहा है किसानों को। क्या क्या जानकारी यहाँ पर दिया गया है? यहाँ किसानी के लिए जमीन उर्वरता के लिए कैसे खाद डालना है, दवा डालना है, कैसे कुछ हर चीज़ के दे रहे हैं जानकारी किसानों के प्रति। कितने एकड़ में किसानी करते हैं आप? मैं 8 एकड़ में करता हूँ। 8 एकड़ में सभी में धान लगाते हैं? हाँ, अभी गर्मी में 4 एकड़ में धान लगाता हूँ, बाकी चना वगैरह लाखड़ी वगैरह लेते हैं। अभी जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दवाइयों का खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है और उत्पादन में कमी आ रही है, किस प्रकार? नहीं, उत्पादन में तो वृद्धि हो रहा है। जैसे टेक्निकल्स के साथ करोगे ना तो ठीक हो रहा है। उत्पादन तो अपना तो ठीक हो रहा है, सबका हो रहा है। जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे करोगे ना रेट ठीक हो रहा है। जैसे पहले तो कुछ नहीं डालते थे किसान, अब तो किसान जानकारी के माध्यम से हर चीज़ डाल रहे हैं और उत्पादन भी बढ़ रहा है किसान का। अब धान को छोड़कर और दूसरा फसल नहीं लगाते? नहीं, बोए ना, चना बोए हैं, लाखड़ी बोए हैं, है ना। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम बिलौती से। अभी क्या कहना चाहेंगे, इस प्रकार का किसानों को जागरूक करने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया गया है? क्या ये बहुत बढ़िया आयोजन है। हर किसानों को ऐसे आयोजन में आना चाहिए और इस आयोजन में नया जानकारी हमें कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा और जो सफल कृषक है उसके द्वारा इस आयोजन में जानकारी मिलता है। बहुत बढ़िया। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, जब भी ऐसा आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में कहीं भी हो, चाहे बालोद जिला की बात करें हम, और बालोद जिला में हमारे यहाँ गुंडरदही में ऐसा आयोजन साल के ही होता है, तो उसमें सब आकर हिस्सा ले और इसमें जो जानकारी मिलता है वह सब जानकारी प्राप्त करें और उसी के हिसाब से किसानी का कार्यक्रम करें। किस प्रकार का दवाई यहाँ पर मिलता होगा जिसमें किसानों को लागत कम हो सके? अब दवाई के बारे में तो मैं बोलना चाहूँगा कि दवाई तो बहुत से प्रकार के हैं, लेकिन कुछ खास ऐसे दवाई है जो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है और अच्छा फ़ायदा है, जिससे हमें धान में उपज बहुत ज़्यादा मिलती है। बहुत से दवाई है, नाम एक का तो लेना नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा दवाई है हम किसानों को आगे बढ़ाने के लिए। और अपने हिसाब से प्रयास करना चाहिए कि अच्छा दवाई का चयन करें, अच्छा टाइम पर किसानी करें और हर किसान का मुनाफा आगे ही होगा।
कितना हद तक अभी खर्चा कम हुआ है किसानों का लागत में? लागत थोड़ा से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कई बार होता क्या है कि मौसम के ऊपर से होते हैं। जैसे मौसम ख़राब हो गया तो हमारा लागत बढ़ जाता है, आवक कम हो जाता है। तो मौसम सही साथ रहता है तो किसानी प्रॉपर बहुत बढ़िया है। तो जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं, हम किसान संगोष्ठी में हैं और यहाँ पर विभिन्न कंपनियों द्वारा स्टॉल भी लगाया गया है। हम उनसे बात करने की कोशिश। जी, आपका कौन सा स्टॉल है यहाँ? जी, यहाँ पे मेरी कंपनी है जीएसपी क्रॉप साइंस करके। ये अपनी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है, गुजरात की है। और ये अपनी जो है जो प्रोडक्ट बनाती है ये खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। खुद के प्रोडक्ट इनने तैयार किए हैं अलग अलग टेक्निकल में, अलग अलग उसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड है, अपने कीटनाशक वगैरह दवाइयाँ, सभी चीज़ों का वो बनाती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें कि फार्मरों के लिए बहुत अच्छे और ये समझिए उनके हिसाब से जो प्रोडक्ट है, जो उनको जो ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से वो प्रोडक्ट को तैयार करती है कंपनियां अपनी। जैसे कि तनाछेदक के लिए हो, हर्बिसाइड हो अपने यहाँ पे, और ग्रोथ के लिए जो होते हैं कंपनी के लिए, तो वो सभी प्रोडक्ट अपने यहाँ तैयार किए जाते हैं जीएसपी में। तो अभी मेरे यहाँ जो महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट है जो खुद पेटेंटेड, मतलब पेटेंटेड प्रोडक्ट मतलब कि कॉम्बिनेशन जो है कंपनी के खुद के पेटेंटेड है, खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट है। तो जैसे मैं बात करूंगा अभी ऑर्थर की, जो अभी जो सीजन जो अभी जो टाइम चल रहा है अपना मेन प्रोडक्ट का जो है, ये दानेदार के रूप में आता है। डबल कॉम्बिनेशन में थियोसाइक्लम हाइड्रोजन ऑक्सीडेट प्लस क्लोथानाडीन का कॉम्बिनेशन है। ये फार्मरों के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अभी जो दानेदार डालते हैं, जो स्टार्टिंग में जो ग्रेनुअल या दानेदार डालते हैं अपन, तो मैं सभी फार्मरों को ये बोलूँगा कि आप ऑर्थर का यूज़ करें। इससे क्या होता है, एक तो लाल कीड़ा आपका 10 से 15 मिनट लगता है, लाल कीड़ा पूरा ख़त्म हो जाता है, जो सबसे बड़ी समस्या है अभी गर्मी के टाइम पे। उसके बाद जो तनाछेदक से जो वो है कंट्रोल है, इसमें कम से कम भी 30 से 35 दिन तक तनाछेदक में कंट्रोल आपको मिलता है। तो मैं सभी, और सबसे बड़ी चीज़ है हमारी जो जीएसपी कंपनी है, ये फार्मरों के हित में काम करती है, फार्मर के उस पर ही काम करती है कि जितने भी जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं फार्मरों के लिए तैयार किए जाते हैं, जिसमें अच्छे से अच्छा जो है मुनाफा फार्मर भी उसको कमा सके। और सबसे बड़ी चीज़ की है इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है, तो जो भी अपना फार्मरों का जो है वो सब इंडिया में ही लग रहा है और इंडिया से ही यूज़ हो रहा है, बाहर से अपना कहीं से आ नहीं रहा है किस प्रकार को। तो मैं फार्मरों को यही कहना चाहूँगा कि जितने भी प्रोडक्ट हैं अपने, तो यूज़ करें आप जीएसपी क्रॉप साइंस के। बहुत शानदार और बढ़िया प्रोडक्ट हैं, चाहे दानेदार हो चाहे स्प्रे हो, सभी चीज़ों में बहुत बढ़िया योगदान है अपना इस कंपनी का पूरा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेंद्र पटले है, मैं बालोद एरिया देखता हूँ और इधर से पूरा एरिया में संभालता हूँ यहाँ पे। किस प्रकार का स्टॉल लगा? जी, आपका कौन सा स्टॉल है यहाँ? ये ओस्टवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का अन्नदाता ब्रांड है, जिसमें हमारे पास जिंकेटेड यहाँ पे सुपर है अपना पाउडर फॉर्म में और ग्रेनुअल फॉर्म में, और ये अमोनियम सल्फेट अपना हो गया, और अपना 20-20-0-13 भी आता है, और अभी जो है 12-32-16 भी आने वाला है। एक बहुत ही अच्छा खाद है अपना समृद्धि और डॉक्टर करके आता है। इससे क्या है कि जो किसान अपने खेतों में रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं और बहुत सारे जो है दवा और रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, उससे उनका कहीं ना कहीं मिट्टी डैमेज हो रहा है, जिससे क्या है कि उनका पीएच स्केल जो है वो मेंटेन नहीं रह पाता है। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मेरी कंपनी प्रोडक्ट लेकर आई है, जिसका नाम है समृद्धि और डॉक्टर। वो पहला काम क्या करता है कि वो पीएच स्केल को मेंटेन करता है। पीएच स्केल का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन जो है वो हमारा मेन पोषक तत्व है जो हमें प्रकृति से मिलता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि किसान असंतुलित रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि उनका मिट्टी कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है, जिससे फसल का बढ़वार भी रुक रहा है। तो यदि वो अपने खेतों में समृद्धि और डॉक्टर यूज करेंगे तो पीएच स्केल मेंटेन होगा, और साथ साथ में उनका जो मिट्टी कड़ा हो जा रहा है वो मिट्टी को भुरभुरा बनाएगा, जिससे कि उनके खेतों में नमी की मात्रा जो है वो ज़्यादा दिनों तक रहेगी। और इसका कारण ये है कि इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, सल्फर है, और कुछ मात्रा इसमें पोषक तत्व और भी हैं, जो मैग्नीशियम है, जिंक है और बोरोन है। तो ये प्रमुख पोषक तत्व भी उनको मिल जाएगा, जिससे फसल का भी बढ़वार अच्छा होगा और मिट्टी भी सही रहेगा। अभी प्राइस क्या होगा इसका? इसका प्राइस है किसानों के लिए 400 रुपये है। 50 केजी का बैग आता है 400 रुपये में। ये किसान प्रति एकड़? प्रति एकड़ 2 बैग यूज करना है। जी, आपका कौन सा स्टॉल है यहाँ? इस डीसीएम श्रीराम लिमिटेड केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो कंपनी है वो उसी के सर्वर ट्रेडर के थ्रू लगा है। क्या क्या उत्पाद आप लोग बनाते हैं? हम लोग किसानों के लिए केमिकल एंड फर्टिलाइजर को सारे जो प्रोडक्ट है वो हमारी कंपनी में है। किस प्रकार का काम करते हैं? जैसे सामने जो दिख रही है क्या? मोटर है, कीटनाशक है, और जो वेजिटेबल है वो सारी वैरायटी है। ग्रोथ प्रमोटर से लेकर केमिकल फर्टिलाइजर दोनों है। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? जी, हम ग्राम सूर्यगांव अर्जुनदा के पास से आए हैं। किसान हैं? जी, क्या देख रहे हैं यहाँ पर? क्या आप अनुभव ले रहे हैं? यहाँ नया बीज है, अधिक उत्पादन बीज के लिए
मतलब सरोना रेंज का वैरायटी चाहिए, उसका बीज का और का खाद का ग्रोथ के लिए जानकारी ले रहे हैं। पिछले बार क्या आप यहाँ से खरीदी किए थे? हाँ जी हाँ, खरीदी किए थे। कितना तक का लाभ लिए हुआ होगा आपको? करीब 25-30 हज़ार का लिए हैं। कितने में किसानी करते हैं, कितने एकड़ में? मैं करता हूँ 10 एकड़ में। यहीं से उठाए थे पूरा सामान? हाँ, सारा किसी के अंदर से उठाते हैं सामान। धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अभी सारवा कृषि केंद्र के इंस्टॉल में मौजूद हैं और हमारे साथ भैया जी मौजूद हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या चीज़ का भी इंस्टॉल लगाए हैं? भैया मेरा नाम कौशल कुमार साहू है। आज हमारे ग्राम खल्लारी में किसान संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमने इंस्टॉल लगाया है। मैं माइक्रोग्रो इंडिगो कंपनी का एक वर्कर हूँ, एक एम्प्लॉय हूँ, जो अभी हमारे सामने बहुत सारे प्रोडक्ट हैं माइक्रोग्रो इंडिगो का, उसके बारे में हमको किसानों को जानकारी देना था, जो हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी किसान भाइयों को मैंने पहले से ही जो दे चुका है। और हम अभी समय की अवधि कमी के कारण अभी हमने उतना ज़्यादा अभी प्रोडक्ट नहीं है जिसमें मैं विस्तार दे सकूँ। फिलहाल हमारे पास 1-2 प्रोडक्ट हैं ही, जैसे कि आज वर्तमान में किसान भाई DAP खाद का उपयोग करते हैं, तो उसके जगह पे आज ऑर्गेनिक के रूप में एक नया प्रोडक्ट आया है ग्रोफास। ये इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक है। इसको किसान भाई अपने खेतों में DAP के स्थान पे ग्रोफास का उपयोग कर सकते हैं। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन की कमी को दूर करने का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए ये पाया गया है। हमने लगभग 400 से 500 एकड़ में इसको उपयोग किया गया था, तो बहुत सारे किसान भाइयों ने बताया है कि इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ हमारे पास से 10 किलो के ग्रो पार्ट है, जो ग्रो पार्ट अर्थात पोटास का उपयोग भी हम खेतों में करते हैं और करते आ रहे हैं। तो पोटास का उपयोग भाई हम कर सकते हैं। इसका जो भार है वो कम से कम 10 kg का है। 10 kg का ग्रो पार्ट को हम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको डाल सकते हैं। उसके साथ साथ ही एक दानेदार भी प्रोडक्ट है हमारे पास, उर्जित। ये 10 kg का आता है। ये जड़ बनाने में, कंसा देने में, व हरा भरा करने में, ग्रोथ करने में इसका बहुत ही अच्छा उपयोग और बहुत ही अच्छा कार्य करता है। और साथ ही साथ यह माइक्रोग्रो इंडिगो कंपनी के प्रोडक्ट का आप सभी किसान भाइयों से निवेदन कि आप सभी इसके प्रोडक्टों का उपयोग कीजिएगा, अधिक से अधिक मात्रा में इसका उपयोग कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। जैसे मैं कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी से हूँ। मेरा नाम आशीष कुमार विश्वकर्मा है। मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ भी देख रहा हूँ। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे सारवा कृषि सेवा केंद्र के माध्यम से यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉल लगाया हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं, ये एक हमारा बहुत ही बेहतरीन उत्पाद आता है, ये ग्रोमोर नैनो DAP नाम से। जैसा कि आप लोग कोरोमंडल कंपनी के बहुत सारे उत्पाद के बारे में भी जानते होंगे। इसका ग्रोमोर का आपका 28-28 भी आता है, फेमस प्रोडक्ट है अपना। और ग्रोमोर का नैनो DAP भी आता है, और आपका DAP भी आता है, पोटास भी आता है, यूरिया भी आता है। बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं इसके। बट मैं आपको एक विशेष प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, ये ग्रोमोर नैनो DAP। ये अभी जो है कि जैसे किसान अभी क्या कर रहे हैं कि पूरी मात्रा जैसे DAP का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रति एकड़ लगभग 50 किलो इस्तेमाल करते हैं किसान। तो अभी एक कारण बन रहा है उनके पीछे कि जो भी हम DAP इस्तेमाल करते हैं ज़मीन में, तो वो क्या होता है कि ज़मीन में धीरे धीरे वो फिक्स होते जा रहा है और पौधे को पूरी तरीके से वो मिल नहीं रहा है। तो अभी हम लोगों ने एक अभियान स्टार्ट किया है, जिसके माध्यम से हम जो DAP की मात्रा ज़मीन में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कम से कम 25 से 30% कम करके हम ऊपर से ग्रोमोर नैनो DAP का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारा नाइट्रोजन 2% दिया हुआ है और फास्फोरस 5%। तो कहीं ना कहीं जो ज़मीन से हमारा DAP फिक्स हो रहा है, तो वो हम पत्तियों के माध्यम से देने का कोशिश कर रहे हैं इस ग्रोमोर नैनो DAP के माध्यम से। सर नमस्कार। नमस्कार जी, अभी आप इंस्टॉल लगाए हैं, किस चीज़ का है, क्या किसानों को लाभ मिलेगा, आप क्या डिटेल में बताएं। ये बोस्टन बल्क केमिकल्स एक केमिकल्स कंपनी है, एग्रो केमिकल के में अग्रणी कंपनी है, और उसी का हमने यहाँ पर एक स्टॉल लगाया हुआ है। और ये कंपनी किसानों के बीच में केमिकल्स के साथ साथ में जो रासायनिक दवाई आती हैं उनके साथ साथ में जो आज की तारीख में खेती, पशु और मनुष्य, उन तीनों के लिए जो फायदेमंद है या नुकसान नहीं देने वाली जो खेती है, उसकी तरफ भी किसानों का रुख लेके जा रही है। इसी क्षेत्र में हम लोग अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से किसानों के बीच में ऑर्गेनिक कार्बन या ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। और उसी संदर्भ में आप देख सकते हो हमारे स्टॉल पे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स किसानों के बीच में हम लोग लेके आ रहे हैं। ये सारे वैसे प्रोडक्ट हैं
जिनके अंदर 0% रसायन के साथ साथ पूर्णतः किसानों को फायदे की खेती, फायदे का धंधा बनाने की ओर काम कर रहे हैं। हाँ जी, तना छेदक के लिए ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, फ्लूपाइनेक्स जमीन के लिए जॉर्जिला है, और इस पंप से टंकी से जो छिड़काव करते हैं उसके लिए फ्लूपाइनेक्स है। जब 15 से 20 दिन तक का आपको इसका नियंत्रण इस तापमान में और इस समय में मिलता है। लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर जो स्टॉल लगा उसके बारे में, और एक स्टॉल में हम पहुँचे हैं जहाँ पर एक करगा मुक्त धान का ये लोग स्टॉल लगाए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या है, किस प्रकार का है। जी, कौन सी कंपनी का है? ये हम लोग सवाना सीड का स्टॉल लगाए हैं, और ये सवाना जो कंपनी है उसमें सवा स्मार्ट हाइब्रिड धान, स्वच्छ धान, और साथ में सवा करगा मुक्त 134, जो किसानों के लिए आज के डेट में समस्या है करगा। अगर करगा की समस्या है तो उसको निदान पाने के लिए हमारे पास सवाना कंपनी का सवा करगा मुक्त धान 134 के नाम से है, जो किसानों के लिए एक बोलना चाहिए एक सुविधाजनक और रामबान धान है। इनका 1 एकड़ का कीमत है फुल पेज धान का 7,280 रुपया पिछले बार रेट था, पिछले खरीफ में, और इस बार रेट क्या आएगा एक बार देखना पड़ेगा। उत्पादन इस बार अलग अलग एरिया में कोई जगह 25 कुंटल आए हैं, कोई जगह 30 कुंटल भी आए हैं। हाँ, टोटल कीटनाशक है इसमें, फफूंदनाशक है, कीटनाशक है और नींदनाशक है। किस प्रकार से काम करता है ये भी डायरेक्ट स्प्रे वाला है या खाद के साथ मिला के डाल सकते हैं इसमें। हाँ, तो उस हिसाब से ये काम करता है फिर खेती में। प्रोडक्ट पर ये जैसे फ्रेम पावर है, दानेदार है भैया, ये दानेदार है फ्रेम पावर, तो इसका काम है भैया ये रेत या खाद के साथ मिला के डाल सकते हैं। तो इसका काम है तना छेदक और लाली कीड़ा जो होता है भैया उससे रोकथाम के लिए है। ये 4 किलो का पैकेट आता है भैया 1 एकड़ के लिए, इसका प्राइस है लगभग 500 पड़ेगा। ये 490 रुपये पड़ेगा। ये त्रिदेव प्रोफेनोसाइफर, ये भी तना छेदक पत्ती मोड़ के लिए है। तो ये भी है 1 लीटर, इसमें 3 एकड़ में जाता है। प्रोटीन ये भी बाइफेंथिन, इसका टेक्निकल नेम बाइफेंथिन है। इससे बात करेंगे ना तो पहला ये 505 चलेगा, उसके बाद मान लो कोई किसान दानेदार डाल रहा है, शुरुआत दानेदार से स्टार्ट करता है, क्योंकि फसल छोटा रहता है तो उसमें क्या स्प्रे करने में दिक्कत होता है, तो फर्स्ट रहता है दानेदार रहता है। दानेदार के बाद आगे 505 हो गया, उसके बाद प्रोफेनोसाइफर हो गया, उसके बाद बाइफेंथिन आता है, उसके बाद लास्ट में चलता है पुराजन रेंज का जो CTPR होता है वो चलता है। तो अपन ये दवाई है भैया, अपना एक ब्रांड है, ये जायरा मसी है, फंगीसाइड है, ये पीलापन हो गया, गलन हो गया, उसके लिए काम करता है भैया। और अपना माहू का एक दवाई आता है, ये हाई पावर करके, ये ट्रेंडिंग में भैया, ये अच्छा खासा। जब पिछले टाइम क्या माहू का प्रकोप था, माहू का इसका किसान रिजल्ट बताते हैं। इसका 650 रुपया भैया, 133 ग्राम का 650 रुपया। अब इधर भी आप बेमेतरा रीजन का हो, दुर्गा रीजन हो गया, धमतरी रीजन हो गया, उधर कोंडा गाँव जगदलपुर तक चलता है भैया। लखनऊ की कंपनी भैया। राकेश कुमार साहू है और मैं नीचे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हूँ, वीडियो के पेस्ट में बकारा मार्केट से, जो कि आज किसान संगोष्ठी का एक कार्यक्रम है खल्लारी में, जिसमें निचीनों का कुछ प्रोडक्ट लाए हैं, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड के हैं, जो कि किसानों को एक जानकारी देने का काम कर रहे हैं और बता रहे हैं, समझा रहे हैं। कितने का? मेरा नाम राकेश कुमार साहू है। हमारे बीच इंस्टॉल जो लगा हुआ है, एक प्रदर्शनी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। जो प्रदर्शनी है उसको सर बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम महेंद्र शुक्ला है और मैं जायडेक्स प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता हूँ छत्तीसगढ़ में। हमारी कंपनी जो जायडेक्स है ये टोटली बायो फर्टिलाइज़र पे काम करती है, और मेन जो इसका कंपनी का उद्देश्य है, आप जैसे देख रहे होंगे कि हम लोगों ने मक्के के नर्सरी पे काम किया है, जैसे कि आप इसका जड़ का विकास, मिट्टी का पोलापन, भुरभुरापन, और आपको पानी की बचत, मेन मिट्टी पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। आप देखेंगे तो दोनों समान मिट्टी और उस पर समान पानी डाला गया है, लेकिन इसका पानी जो है पूरा लॉक कर लिया है, जो धीरे धीरे पौधों को देते रहेगा।
तो इस पे हम लोग पूरा फोकस किए हुए हैं कि मिट्टी अपनी स्वस्थ होगी तो अपना मिट्टी के साथ अपना अंकुरण जो होता है, ये अंकुरण सबसे फास्ट आता है। अन्य बीज के जगह अपना बीज का अंकुरण भी आएगा और पूरा स्वस्थ पौधा चलेगा और पानी की बचत होगी और अंकुरण इसका बेहतर रहेगा। ये हमारा मेजर है। और बाकी ये सारी फसलों में धान संबंधित लेकर के आप मक्का, बाजरा सारे फसलों के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट हमारा और ये आता है, ये आप जैसे आप स्टिकर लोग प्रयोग करते हैं, हम लोग इसको जाइटोनिक एक्टिव के नाम से प्रेजेंट करते हैं। ये माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसमें मेन काम क्या है कि ये दवा की ताकत को इन्हेंस कर देता है और दवा के साथ में ही इसको डाल करके हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसको डालने से हमारा मेन जो है कि रसायन जो दवाएं पड़ रही हैं उसका डोज भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये सारे प्रोडक्ट कृषि संबंधित किसानों के लिए बीमारियां कम हो उस पर ही पूरा फोकस हम लोग कर रहे हैं। एक जानकारी चाहिए था सर, जैसे किसान जो सबसे ज़्यादा परेशानी में रहते हैं वो है जो किसान के जो ज़मीन है वो रासायनिक ज़्यादा हो गया है, अभी उर्वरक उतना आ नहीं रहा है क्या? मैं उसी पे बात कर रहा था कि जैसे होता क्या है कि हम लोग डीएपी ज़्यादा डाल करके डीएपी, यूरिया और जो भी चीज़ें डाल रहे हैं रासायनिक खाद, तो उससे अपना मिट्टी कड़क हो रहा है। तो इन सब प्रोडक्टों को डालेंगे तो धीरे धीरे यूरिया और डीएपी को आप कम कर सकते हैं और डीएपी यूरिया कम करेंगे तो ये बेनिफिट आपको, आपका उत्पादन भी नहीं घटेगा इन चीज़ों से और आपका उत्पादन बरकरार रहेगा, बल्कि उत्पादन बढ़ेगा और बीमारियाँ आपकी घटेंगी। तो हम लोग का जो भी प्रोडक्ट है जाइडेक्स का, वो उसी पे ही काम कर रहा है जो आप सवाल कर। कंपनी ये जाइडेक्स कंपनी बड़ोदरा की है, बड़ोदरा बेस्ड कंपनी है। ये कई ग्रुपों में काम करती है, पेंट, वाटर प्रूफिंग, रोड, टेक्सटाइल्स और ये एग्रो में। तो ये 5 कंपनियां, पाँचों गुजरात से ही, हेड ऑफिस हमारा गुजरात है और बाकी हम लोग यूपी में, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात सभी तरफ काम कर रहे हैं। इसमें ऑल इंडिया में है। ऑल इंडिया लगभग हम शुरू कर रहे हैं काम को। किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे लगभग रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक खेती में? किसानों को बस संदेश क्या, उनको प्रयासरत हम लोग हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि उनको बार बार जैविक की तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा अभी आप देखते होंगे पराली जलाने का एक दिक्कत आती है, किसान खेत में पराली जलाता है। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट से हम लोग उनको ये बोलते हैं कि आप जाइटोनिक गोधन को अगर आप डालते हैं तो आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आप इसको 15 किलो यूरिया के साथ 4 किलो प्रति एकड़ डालते हैं अपने खेत में और उसमें पानी लगा देते हैं, तो आपको ये कार्बन की मात्रा भी बढ़ाता है, गोबर की उपलब्धता बढ़ाता है और साथ में आपके ये जो मिट्टी है उसको भी पोर्स को खोलता है और साथ में उस जो पराली है उसको पूरी तरीके से गला देता है। तो ये सारे प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं और किसान हमारे पास लगभग आज की डेट में छत्तीसगढ़ में लगभग 7000 प्लस किसान इसका लगातार प्रयोग कर रहे हैं और लगातार बढ़ते क्रम में ही है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या चीज़ का ये आप इंस्टॉल लगाए हैं, पूरा एक बार डिटेल में बताएं। मैं जो है हम लोग यहाँ पर बीज कंपनी की ओर से इंस्टॉल लगाए हुए हैं। मेरा नाम विजय कुमार लिल्हारे है और मैं एज अ टेरिटरी मैनेजर राजनांदगांव, बालोद और दुर्ग 3 जिलों को यहाँ पर कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड के लिए यहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। और मैं यहाँ पर हम लोग जो है आज हमारे जो भी बीज के उत्पाद हैं, जैसे बीज का मैं बात करूँ, हाइब्रिड में हमारा एक सबसे बेहतरीन उपज प्रोडक्ट आता है 120 से 25 दिन में कावेरी 468, जो कि ये अपने सेगमेंट का सबसे बेहतर प्रोडक्ट है। अभी इससे 120 से 25 दिन वाली सेगमेंट में इससे बेहतर वैरायटी अभी तो मार्केट में कोई उपलब्ध नहीं है। उसके साथ ही हमारा जो स्वर्णा सेगमेंट में एक वैरायटी आता है 828, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है अपना। और अभी एक प्रोडक्ट है 500 कावेरी KRV 511, ये 511 जो है अपना मोटा और वजनदार दाने उसकी खासियत है और बहुत बेहतरीन देने वाला मतलब वैरायटी है हमारा कावेरी सीड कंपनी का। और इसका जो अवधि है 145 से 50 दिन है। तो यही हमारा प्रोडक्ट है। और बात करें हाइब्रिड में, एक और वैरायटी हमारा 100 कावेरी 90-90, जो कि 135 से 40 दिन का वैरायटी है, जो अपने सेगमेंट में भी बहुत बेहतरीन वैरायटी है। बहुत पुराना धान है, किसान भाई लोग सबसे ज़्यादा इसको जानते हैं, पसंद भी करते हैं। अभी उत्पादन सबसे अधिक किस धान में हो रहा है? उत्पादन की यदि मैं बात करूं तो अभी अपना जो है कावेरी 0511, इसका बहुत बेहतरीन उत्पादन है 145 से 50 दिन वाले सेगमेंट में। वैसे ही मैंने बात की अभी आपको कावेरी 468, 120 से 25 दिन वाले सेगमेंट में इसका बहुत बेहतरीन उपज है। ये 2 प्रोडक्ट हमारा जो है, आप ज़्यादातर किसान भाइयों से आप मिले भी होंगे तो ये भी आपको बता देंगे कि यहाँ काफ़ी सारे किसान भाई जब आज हमसे मिले हैं तो इन्होंने बताया कि इन्हें लगाया है
और बहुत बेहतरीन उपज पाया है। नमस्कार, मैं जेयू एग्री साइंस से भास्कर मिश्रा। आज सारवा सेवा कृषि केंद्र के तरफ से किसान आयोजन किया गया है, जो कि इनका एक 5 सालों से कार्यक्रम चल रहा है। इसका नाम है लकी ड्रा। ये कूपन जो है इनका चलता है, इसमें तमाम कंपनियों का स्टॉल लगा रहता है। तो हम लोग आप देख सकते हैं सारे प्रोडक्टों का यहाँ पे अपना डिस्प्ले किए हुए हैं, तो जिससे कि किसान जो है प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। और तमाम किसान यहाँ पे 2000 से लगभग 2500 के आसपास किसान इकट्ठा हुए हैं। तो ये किसान जो है आकर के फिर इस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि हाँ रिजल्ट इसका अच्छा है, हमारे इकोमैक्स का रिजल्ट बहुत अच्छा है। लगभग यहाँ पे सारे जितने भी किसान उपस्थित हैं सब लोगों ने इकोमैक्स प्लस का इस्तेमाल किया है और खुद से आकर के सभी किसान भाइयों ने इसके रिजल्ट को अच्छा बताया है। वहीं पे हमारा नया प्रोडक्ट इस बार आया हुआ है अयाका, ट्रिपल कॉम्बिनेशन का है, जिसमें कि तना छेदक, पत्ती मोड़ और है ना आप एक्सपर्ट का देख सकती हैं, ये ग्रोथ के लिए है हमारा। तो जेयू एग्री साइंस के जितने भी प्रोडक्ट हैं इस्तेमाल किए हुए किसान जो है इस प्रोडक्ट से काफ़ी संतुष्ट हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा अपने समस्त जागरूक किसान भाइयों को कि जेयू एग्री साइंस का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करिए। कंपनी का हमारा एक लोगो है, आप लोगों को पढ़ सकती हैं कि जेयू कहती है कि जेयू के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से मिट्टी मुस्कुराएगी। प्रोडक्ट जो है मिट्टी पे भी काम करता है, मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारता है और प्रोडक्ट का जो रिजल्ट रहता है वो 100% पौधे में जिस भी अवस्था के लिए डाला जाता है उसका रिजल्ट 100% प्रोडक्ट पौधे को प्राप्त कराता है। मेरा नाम दिवेश यादव है, मैं एरिस एग्रो लिमिटेड का प्रतिनिधि हूँ। एरिस एग्रो लिमिटेड लगभग 57 साल से इंडिया में काम कर रही है। ये एक इंडियन बेस्ड MNC कंपनी है जो माइक्रो न्यूट्रिशन के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिशन की रेंज रखी हुई है, जिसमें हमारे HD के प्रोडक्ट भी हैं। ये आप देख पा रहे होंगे। जैसे बाकी कंपनियाँ जो है HD में 1-1 किलो तक डोज डालना पड़ता है, यहाँ पर हम लोगों ने हाई डेंसिटी और नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मात्र 200 ग्राम में NPK को लेकर आया है, जिसमें आप डिफरेंट ग्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि आजकल की फार्मिंग जो है वो केमिकल बेस्ड हो गई है और सूक्ष्म तत्वों का किसान इस्तेमाल नहीं करता है, तो एरिस जो है लगभग 57 साल से उच्च क्वालिटी के माइक्रो न्यूट्रिशन देने का काम कर रही है। और हमारी रेंज आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ भी रखा हुआ है और यहाँ भी रखा हुआ है। जैसे कि ये हमारा प्लांटोमाइसिन आता है, ये बैक्टीरियल के लिए बहुत ही ब्रांडिंग प्रोडक्ट है। और साथ में हमारी चिलेटेड की रेंज आती है। अगर कोई भी न्यूट्रिशन का कमी है तो आप बहुत ही कम डोज में देकर हाई इंटेंसिटी के साथ में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर मशीन देख पा रहे होंगे, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमने रिसेंटली पिछले 5 सालों से इक्विपमेंट की नई श्रृंखला चालू की हुई है, जिसमें हम लोग डिफरेंट तरह के स्प्रे पम्प्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि किसान मल्टीपल दवाइयों का इस्तेमाल करता है, जिसमें उनको मिक्सिंग की दिक्कत आती है, जिस वजह से रिजल्ट जो है आने वाला आता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दवाई जो है कंटिन्यू मिक्स होती रहेगी, जिससे किसान को 100% रिजल्ट मिलेंगे। और किसान को आजकल लेबर का इतना शॉर्टेज है कि खाद छींटने के लिए भी समय नहीं मिल पाता है। तो ये हमारा खाद छींटने का ब्रॉडकास्टर मशीन आया हुआ है, जिसको किसान इजीली टांग कर जो है बहुत ही कम समय में अकेला सैकड़ों एकड़ तक जो है अपने खाद का स्प्रे कर पाता है। आप सामने भी देख पा रहे होंगे मैम कि हम लोगों ने ड्रोन भी लेकर आया हुआ है, तो ये फार्मर के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा मैम कि किसानों को स्प्रे करने के लिए बहुत लेबर कम पड़ता है, उनके खेतों में बीमारियां लगी हुई है, लेकिन समय पर स्प्रे ना हो जाने की वजह से उनका काफ़ी नुकसान होता है। तो ड्रोन के माध्यम से बहुत ही कम समय में वो सैकड़ों एकड़ तक स्प्रे कर सकता है। इसमें पानी की मात्रा भी बहुत कम लगती है, किसान को खेत में उतरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही कम समय में ड्रोन के माध्यम से सैकड़ों एकड़ तक स्प्रे हो जाता है। और ड्रोन के माध्यम से स्प्रे करने पर दवाई की मात्रा भी बहुत कम लगती है मैम। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 4 नोजल लगे हुए हैं, तो ये ड्रोन सामने की तरफ बढ़ता जाएगा और इस 4 नोजल के माध्यम से वो खेत में स्प्रे करता जाएगा। तो जो बेसिक समस्या आती है किसान को कि अगर बारिश हो रही है तो वो वेट करता है कि मेरा 4-4, 5-5 दिन फ्री हो जाए मौसम, उसके बाद ही मैं स्प्रे कर पाऊँगा। लेकिन यहाँ पर अगर किसान को 1-2 घंटे का भी समय मिलता है तो इसमें वो आराम से 10 से 15 एकड़ स्प्रे कर सकता है मैम। ये 12 महीने काम करेगा मैम। बारिश अगर बहुत हैवी है मैम तब इसमें स्प्रे नहीं कर पाएंगे, वरना अगर मौसम आपको 1-2 घंटे भी खुला मिलेगा तब भी आप इससे स्प्रे कर सकते हैं। ये मात्र 7 से 8 मिनट में 1 एकड़ स्प्रे कर देगा। इसमें भी मैम सेम नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ड्रॉपलेट बिल्कुल ओस की बूंद की तरह निकलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिलता है।
और किसान को खेत में उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे जो मौसम में आने वाले सांप बिच्छू या अदर चीज़ों से जो किसानों की डेथ होती है उससे भी बचा जा सकता है। और बहुत ही कम समय में जो लेबर की शॉर्टेज आ रही है उससे समय पे इसमें दवाई का इस्तेमाल भी किया जा सकता है मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कीमत क्या है? मैम ये डिफरेंट कीमत में आते हैं। जैसे गवर्नमेंट अगर सब्सिडाइज़ करती है तो ये 4 लाख से लेके 10 लाख तक की रेंज में आते हैं। तो जैसा जैसा स्लैब में रहता है, अगर कोई एग्रीकल्चर कैंडिडेट है तो उनको गवर्नमेंट ज़्यादा सब्सिडी देती है, जो नॉन एग्रीकल्चर कैंडिडेट हैं उनको कम सब्सिडी देती है। तो एरीज एग्रो लिमिटेड के माध्यम से मैम इसको ऑपरेट करने के लिए पायलट का लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये लाइसेंस भी प्रोवाइड करने का काम जो है एरीज एग्रो ही करती है। अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो ड्रोन खरीदना चाहता है या ट्रेनिंग लेना चाहता है या इसके विषय में जानकारी लेना चाहता है तो एरीज एग्रो की वेबसाइट में जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकता है मैम। इसका जो ट्रेनिंग होता है मैम, हाँ, इसकी ट्रेनिंग मैम केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था है रायपुर छत्तीसगढ़ में, जिसको हम ही लोग रन करते हैं। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की सबसे पहली ड्रोन ट्रेनिंग एकेडमी ओपन करवाई है, जहाँ पर हम कैंडिडेटों को लोकल लैंग्वेज में, अगर वो जो हमारे इंस्ट्रक्टर रहते हैं, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का कैंडिडेट है तो इंग्लिश मीडियम में, अगर कोई छत्तीसगढ़ी कैंडिडेट है तो वो उनको उनकी रीजनल लैंग्वेज में ही ट्रेनिंग सारी दी जाती है। और ये 7 डेज से 10 डेज का कोर्स रहता है, जिसमें उनको संपूर्ण ट्रेनिंग कराकर लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाता है। और साथ ही साथ ट्रेनिंग कराने के साथ साथ ड्रोन को परचेस करने की भी जो प्रोसेस है वो भी हमारे माध्यम से की जाती है मैम। कहा जाता है किसानों के लिए एक वरदान। बिल्कुल मैम, ये बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। लगातार दिनों दिन इसके क्षेत्र में किसान अग्रसर जानकारी लेते जा रहे हैं। जैसे पहले किसान हार्वेस्टर से बहुत संकोच करता था और आजकल हर तरह का हार्वेस्टर के बिना काम नहीं हो रहा है। सेम किसान कुछ सालों पहले तक ड्रोन से संकोच कर रहा था, कैसे रिजल्ट आएगा, क्या आएगा। लेकिन ड्रोन की जैसे जैसे अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ती जा रही है, किसान भी इसके क्षेत्र में अग्रसर होता जा रहा है। और बहुत ही सीज़न में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है मैम, इतना कि हम लोग स्प्रे नहीं कर पाते हैं और हम लोगों को मना करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसके स्प्रे की आती है मैम। तो अगर आपको ड्रोन के माध्यम से स्प्रे करवाना है या ड्रोन खरीदना है या ड्रोन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप एरीज एग्रो लिमिटेड में कांटेक्ट कर सकते हैं मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। गजेंद्र जागा है और मैं मंगल मूर्ति सीट से हूँ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इंचार्ज हूँ। मेरा छत्तीसगढ़ में पूरा दौरा रहता है और विगत 15 साल से ये कंपनी मंगल मूर्ति सीड के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है और एक से एक बढ़कर वैरायटियाँ छत्तीसगढ़ के लिए लेके आई है। जैसी मिट्टी वैसा धान के सिस्टम को अपनाते हुए मंगल मूर्ति सीड्स जो है धान उपलब्ध कराता है। हमारे पास हर तरह के खेत के लिए, जो गहरा खेत है उसके लिए गहरा, हल्का खेत है, हल्की मिट्टी, भूरी मिट्टी, गदर चंवर मिट्टी, सभी मिट्टियों के लिए धान उपलब्ध है। मंगल मूर्ति का भरोसा है कि जो है ना 90 दिन से लेकर के और 170 दिन तक का वैरायटी उपलब्ध कराता है हमारे किसान भाइयों के लिए। तो काफ़ी अच्छा धान है, काफ़ी अच्छा कंपनी है। रिसर्च के माध्यम से और अच्छी नई तकनीकी के माध्यम से बीज उपलब्ध कराया जाता है। हमारा 35 से 40 प्रकार का वैरायटी बनाता है, जिसमें मुख्य रूप से बात करें तो बहादुर एक वैरायटी है जो 120 दिन का है, BB 11 है, कान्हा 11 है, राजा 11 है जो 145 दिन की धान है, बहुत अच्छा उत्पादन देती है और एडवर्स कंडीशन में भी मतलब वो पक जाता है। बदरा खकरा की भी शिकायत नहीं है इस धान में। जो बदरा दाने की ज़्यादा तरह शिकायत आती है या गिर जाता है धान, गर्मी के हिसाब से भी देखा जाए तो हमारे पास 100 दिन की वैरायटी है, बुलेट करके आता है। और साठिया क्या है 90 से 100 दिन में पक के तैयार होता है। जी मैडम, बीज के क्षेत्र में मंगल मूर्ति एक अग्रणी कंपनी है और ये विगत 15 साल का भरोसा है, 15 साल का रिसर्च है। कोई भी बीज बनाती है पहले अपने ट्रायल फील्ड में रिसर्च करती है, 4 साल रिसर्च करने के बाद जो है ये कंपनी बीज किसानों के बीच में लाती है। अभी रिसेंटली जो है पिछले महीने हमको ना छत्तीसगढ़ का दूसरे कंपनी का DSI रजिस्ट्रेशन मिला है भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार के DSI रजिस्ट्रेशन मिला है। इसकी कीमत अगर बीज की बात करें तो करीबन 900 रुपये का पैकेट पड़ता है, 10 किलो का 900 रुपये, 950 रुपये का पैकेट पड़ता है। और मंडी भाव भी अच्छा मिलता है क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, बीज में चमक अच्छी आती है तो बीज का भाव अच्छा मिलता है। सोसाइटी के माध्यम से भी बीज बेचने में आसानी है और प्राइवेट मार्केट में, मंडियों में भी, अगर खुली मंडियों में भी बेचना चाहे तो अच्छा भाव मिलेगा। जी मैडम, इसके साथ साथ में मंगल मूर्ति वेजिटेबल्स का भी, लाल भाजी, हरी भाजी, ये वेजिटेबल्स में भी आप देखेंगे तो वेजिटेबल्स में भी काफ़ी अच्छा उत्पाद लेकर के आई है, जिसमें देसी पोषक तत्वों से भरपूर सब्जियों के बीच लाल भाजी, हरा भाजी,
भिंडी, तोरई, करेला, बरबट्टी, ये सब तरह के बीज जो है ना हमारी कंपनी बनाती है जी। एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि एक बार कम से कम 1-1, 2-2 एकड़ में जाकर के मंगल मूर्ति का BB11 को, राजा 11 को ट्राई करें। बहादुर अगर इनका कम शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल लगाते हैं 120 दिन में, तो बहादुर को ट्राई करें। किसान संतुष्ट हो जाएगा, ये मेरा पूरा भरोसा है और मेरा वादा है किसान के लिए, क्योंकि हम किसानों की तरक्की का ही प्रयास करते हैं। किसान सफल होगा तो कंपनी सफल होगी, तो इसी संदर्भ में हम लोग काम करते हैं जी। मैडम मैं कमलेश्वरी साहब ग्राम मासूल से हूँ और सारवा भैया को लकी ड्रॉप रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे कर्गा मुक्त धान बोने के लिए पानी का बचत होता है और सिंचाई का भी बचत होता है और धान का पैदावार भी बहुत बहुत आता है जी दीदी, आप बताओ कि आप कहाँ से हो? ग्राम मासूल से हूँ। तो कार्यक्रम में जुड़े के का उद्देश्य रही साहब के वर्ष से आप मन प्रोडक्ट के इस्तेमाल करत आत हो, एक लाभ बताओ। ये हमला दूसरा साल होई से कर्गा मुक्त धान बोवत और एक से पैदावार भी बहुत अच्छा थे, निंदाई से भी बचत होते कर्गा मुक्त धान बोने से। तो लाभ होते एक से आप? बहुत बहुत लाभ होते, इसमें आमदनी होते 25 कुंटल, एकड़ में 25 कुंटल का आमदनी होते। ये दवाई के उपयोग करे से, खाद के उपयोग करे से बढ़ोतरी हो है कि नहीं हो है? कितना बढ़ोतरी हो है? बहुत बहुत बढ़ोतरी होती खाद के उपयोग करने से। खिलाड़ी के हरों मोर नाम रामेश्वरी हरे और कृषि हमार सारवा भैया है जो बहुत ढंग से कार्यक्रम ला रखी से और का बोलते दो यहाँ तो 2 वर्ष से रखे थे कार्यक्रम ला और कृषि के संबंध में जो बता थे हमारे भैया कि रहे खाद वगैरह के बारे में जो हमारे भाई है बहुत अच्छा से ये बता थे और जो कर उपयोग भी करे थे तो बहुत अच्छा फायदा है ऐसे करके बोला थे। तो सारवा कृषि केंद्र से आप मना के साल हो गए जुड़े आप मल्ला? नहीं मोला 2 साल। अच्छा 2 साल हो गया आप मल्ला? 2 साल। तो कृषि केंद्र में जुड़े हो तो एक से का लाभ हो आप मल्ला? आप मन के खेती में का अंतर पड़ी से कर उपयोग? पहले ना तो बहुत पता नहीं रही से कि कृषि एक बारे में कि जो दवाई वगैरह है उकर बारे में, तो धान की फसल कम होती रही से जो बताई से ना तो कि ये वाला खाद डालना ऐसे करके तो कर से ना फसल ज़्यादा दुगना होगी चालू होगी। जी मैं भीषम सारवा सेवा कृषि केंद्र बेलौदी गुंडरदेही हरमरी कला सियनपुरा से। जो कार्यक्रम है हमारे किसानों के लिए है, मेन हमारे छत्तीसगढ़ के किसान जिसके लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं, जिसमें दूर दूर से हमारे कई कृषि वैज्ञानिक हैदराबाद से, दिल्ली से मिस्टर देवेंद्र राणा जी और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जो किसान हमसे हमारे से कई सालों से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक लकी ड्रा के माध्यम से एक उपहार और ढेर सारी बातें खेती किसानी से जुड़े हुए, जिससे आने वाले समय में किसान को और अच्छा उपज बढ़ाएं, अपनी खेती में सुधार लाएं, नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ये इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है। लगभग आज जो भीड़ दिख रही है यहाँ पर लगभग 4500 किसान यहाँ पर नजर आ रहे हैं, 4500 किसान। ये जो लकी ड्रा जो किए थे इसके लिए योग्यता यह था कि मिनिमम 5000 की एक कूपन की खरीदी में थी पूरे साल 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक मिनिमम 5000 की खरीदी आपको करना है, जिसमें आपको एक कूपन मिलेगा, जिसमें पहला इनाम मोटरसाइकिल हीरो का सिटी डिलक्स था। ऐसे करके काफ़ी सारे इनाम थे। मिनिमम क्राइटेरिया है 5000 में एक कूपन। ये कार्यक्रम कितने सालों से? पिछले विगत 5 वर्षों से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें से जहाँ खिलाड़ी ITI कॉलेज के पास ये लगातार दूसरा साल है। इसके पहले हम अभी हम जो निकाले हैं वो करीब 120 लकी ड्रा कूपन निकाले हैं, जिसमें पहला इनाम मोटरसाइकिल, दूसरा इनाम 2 फ्रिज, तीसरा इनाम 3 साइकिल, चौथा इनाम 4 कूलर, ऐसे करके लगातार बहुत सारे इसमें इनाम है, जिसमें लास्ट में 100 इनाम है टिफिन बॉक्स। आसपास के जिले के भी किसान? हाँ जी बिल्कुल। आसपास के हमारे 4 जिले से किसान यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव और बालोद, 4 जिला से लगभग 310 गांव से किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बालोद जिला के भव्य आयोजन किसानों के सम्मान के लिए बालोद जिला के पहला आयोजन है। बालोद जिला का इतना भव्य आयोजन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले बार भी हम लोग कार्यक्रम किए थे,
वो लगभग इससे मिलता ही जुलता था, लेकिन इस बार का कार्यक्रम और थोड़ा वृहद रूप में हुआ है और बड़ा कार्यक्रम हुआ है। क्या कहना चाहेंगे किसानों के अलग समृद्धि के लिए और उन्नति के लिए? हम बिल्कुल प्रयासरत हैं हमेशा, जब से हम इस कार्य में आए हैं। आज सारवा कृषि केंद्र मेला उद्योग की पिछले 16 साल से हम सेवाएं दे रहे हैं। 2010 में हमने वहाँ की नींव रखी थी और ग्राम सीवन नंबर जो हमारी पुरानी दुकान थी वो आज लगभग 30 साल की हमारी दुकान हो गई है। हम हमेशा यही प्रयास में रहे हैं कि हम किसानों को नए से नया टेक्निक, नए से नया धान बीज की वैरायटियाँ, नई से नई उन्नत कीटनाशक दवाइयाँ एवं रासायनिक एवं ऑर्गेनिक खाद हम समय समय पर अपने किसानों को कंपनी वाले के माध्यम से मुहैया करा। आप सभी मीडिया वाले आप यहाँ पर समय निकाल के आए, आप सभी का भी बहुत बहुत तहे दिल से सारवा सेवा कृषि केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यह आयोजन किसानों के हित में किसान को अपडेट करने की एक माध्यम है। किसान सम्मेलन इसका नाम है। लकी ड्रा तो एक माध्यम है बुलाने का, और आज सरकार के माध्यम से नई नई योजनाएं, नई नई तकनीक सरकार अनुसंधान के माध्यम से, जैसे हमारे बीच में एरीज एग्रो कंपनी है, उसने एक ड्रोन को किसानों के बीच में लाया है जिसमें आसानी से दवाइयों का छिड़काव किया जा सके। जो 8 घंटा समय लगता है वो हमको 1 घंटे में, लगभग 1 घंटे में छिड़काव का माध्यम बन रहा है, जो बहुत अच्छा साबित हो रहा है किसानों के हित में। दूसरी बात, हमारा सारवा सेवा कृषि केंद्र का हमेशा प्रयास रहता है कि नई खाद और नई दवाइयाँ, नई तकनीक के बारे में जानकारी देना, ये हमारा परम उद्देश्य है। आज किसानों के बीच में ऐसा कोई और अन्य सुविधा नहीं होती जो उनके आय का स्रोत बन सके। इसलिए हमारा सोचना ये रहता है हमेशा कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कम लागत में अधिक उत्पादन वो मिले। हमारा मेन माध्यम वही है। और आप देख ही रहे हैं किसान का उत्साह। हर बार किसानों से हम लोग फीडबैक लेते हैं सारवा सेवा के माध्यम से। उनका एक उत्साह और हमको प्रोत्साहन मिलता है, ऊर्जा मिलता है उनके द्वारा। इसलिए उनके कहने पर हम यह आयोजन करते हैं। प्रथम सोच हमारी रहती है, सेकेंडरी जो माध्यम है और विचार है किसानों का रहता है। कितने साल हो गए जी? कितने साल हो गए आप लोगों को? ये हमारे 5वां साल है सर। विगत 2020 से हम लोग कंटिन्यू कराते हैं और ये बढ़ती जा रही है कि ये कार्यक्रम जो है किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है इसमें, और इसका लाभ विशेष तौर पर ले भी रहे हैं। लगभग कितने संख्या में आते हैं किसान? लगभग हमारा इसमें लक्ष्य है 5000 किसान का, और लगभग आए हुए हैं जी। आप लोगों ने लकी ड्रा का भी कुछ आयोजन करवाया, उसके मैं बताया ना, उसमें लकी ड्रा का एक माध्यम है कि किसानों से हम व्यापार करते हैं, किसानों की मध्य रह के व्यापार करते हैं, तो बराबर कुछ ना कुछ तो उनसे हम प्रॉफिट लेते हैं। तो प्रॉफिट लेना तो एक व्यापार करते हैं तो लाभ के ऊपर व्यापार चलता ही है। तो उसी की बीच से दूसरी बात, कंपनी वाले भाई हैं, विशेष मल्टीनेशनल कंपनी है हमारे बीच में, हमारे छत्तीसगढ़ की विशेष कंपनी होती है, तो उनके भी एक हमारा सपोर्ट मिलती है, सहयोग मिलती है इस आयोजन को कराने में जी। दूसरी एक धान के बारे में बता दूं, हमारे छत्तीसगढ़ के किसान करगा से परेशान, हमेशा करगा से परेशान रहते हैं। उस करगा को छटाई के लिए 20 से 25 हज़ार रुपये लागत लगती है। आज करगा मुक्त धान सवाना सीड्स के द्वारा लाया गया है, जो कि ओनली 7,270 रुपये में धान बीज का मिलता है उसमें, और करगा छटाई का दवाई मिलता है, जिससे आज किसानों को उत्पादन कहा जाए, जो करगा युक्त जो खेती होती थी पहले, उसमें 15 से 16 कुंटल होती थी। आज करगा फुल पेज करगा मुक्त सवाना कंपनी का जो आज बुआई करते हैं किसान, जिसमें 35 कुंटल 30 कुंटल, कम से कम 25 कुंटल देखने को मिला है, और ज़्यादा से ज़्यादा 35 कुंटल देखने को मिला है। तो उसमें फ़ायदा हो जाता है किसानों का कि लागत जो लगती है 20,000 रुपये छटाने का, वो बच रहा है। दूसरी बात, जो हम उत्पादन कम लेते थे वो उत्पादन बढ़ के आ रहा है, जस्ट डबल उत्पादन हो के आ रहा है, वो किसानों के लाभ में है। तो ये विगत 2 वर्षों का प्रयास है फुल पेज करगा मुक्त जो आया है मार्केट में। वैसा ही हमारा सारवा सेवा कृषि केंद्र का हमेशा सोचना ये होता है कि अच्छा से अच्छा उत्पाद लेके आए और किसानों के बीच में उनको बताएं, जिससे आसानी से एक जगह। हाँ, एक बिंदु और बता दूं मैं, यह जो कार्यक्रम है बालोद जिला के गुंडरदी ब्लॉक के किनारे IIT कॉलेज मैदान खलारी में हो रही है। इसमें लगभग 370 गांव के किसान आए हुए हैं। ये हमारे लिए और हमारे जिला के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है, जो हम छोटी सी जगह में 370 गांव के किसान
बुलाकर हम सबको अपडेट कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। हम उनको अन्नदाता का दर्जा देते हैं और वो वाकई में हमारे लिए अन्नदाता है, भगवान से कम नहीं है। किसानों के उत्थान के लिए लगातार भी किसान को लाभ हो आगे भी। जी जी, इसके लिए आपकी जो टीम है वो क्या करती है? टीम है सर हमारे विगत 10 से 15 वर्ष हो गया जो एक लाभ की बात है। और टीम के योगदान की बात पूछे आपने, तो हमारे सारवा सेवा कृषि केंद्र के सहयोगियों के द्वारा और विभिन्न हमारे खुद के द्वारा कि घर पहुंच सेवा, एक फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन व्यापार चलता है हमारा। फ़ोन के माध्यम से अगर ऑर्डर मिलता है खाद दवाई बीज, तो बिल्कुल हम घर तक के पहुंचाने का जो ट्रांसपोर्ट है उसके माध्यम से पहुंचाने की हम लोग बराबर प्रयास करते हैं, जो कि जिससे हमारा व्यापार भी बढ़ा है और किसान के हित में भी वो योगदान साबित हुआ है। जी, कम टाइम में उसको आने की जो 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर जहाँ भी उनको सुविधा देना होती है हमारी टीम द्वारा दिया जाता है। टीम की संख्या मैं बता दूं, हमारे टीम में संख्या करीब 40 टीम है हमारे, जो हमारे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है, जो 10वीं पास है, 12वीं पास है, MSc है, BSc, सारे पढ़े लिखे लड़के को हमने एम्प्लॉय में रखा हुआ है, जो वयस्क है बराबर। अभी हमने 2026 के कदम रखते हुए 4 गर्ल्स भी रखे हैं, लड़की रखे हैं हम लोग, जिसमें सिस्टम में काम कर रही हैं लड़कियां किसानों के उत्थान में। किसानों को बराबर बात करते रहते हैं, उनके हाल चाल पूछते रहते हैं, किसानी कैसे करना है, क्या करना है, मौसम की जानकारी देती रहती है। मालवा जिला में पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है, इतने तादाद में किसान पहुंचे हुए हैं जी। क्या लगता है, क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगे किसानों को? संदेश हमारा यही है कि लागत दिनों दिन और महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि किसान सोच समझकर, सूझ बूझकर और एक सजेश लेकर, दुकान में सजेश लेकर, सरकार के जो ग्राम सेवक हैं, कृषि विभाग है, उनसे समय समय पर सलाह लेकर दवाइयाँ डाले, मन के दवाइयाँ ना डाले, ताकि उनका खर्चा बच सके। ये हमारा सोचना होता है। और गवर्नमेंट का भी, शासन का भी जो भी पॉलिसी आता है, उनसे भी किसान लाभ से जुड़े, गवर्नमेंट का लाभ में से जुड़े, मेरा ये मानना है। के एकड़ के किसानी करता 3 सवा 3 एकड़ 3 एकड़ के। आज के कार्यक्रम में यहाँ से का होती हैं बतावे कुछ? यहाँ सब अनेक प्रकार के जो किसान के लिए जो ये खेती के लिए दवाई आता है उनका मतलब ये जानकारी दे रहे हैं, और उसका थोड़ा तो लाभ उठाएंगे, सुनते हैं तो। क्या जानकारी मिली? अब ये बहुत है मैं यार अभी 3 एकड़ सवा 3 एकड़ में दवा ये खेती करता हूँ, तो इस साल में 94 ढीसमिल में वो करगर मुक्त धान बोए रहे, और साहू जी से मैं खरीद के लेके रहा हूँ। तो मैं मोला पहली तो ले दे के 30-31 तक होए, तो वो हर करीब 49-50 कट्टा हो सो 94 ढीसमिल में, और पहले बहुत कम होती रही। तो मैं सारवा जी से बहुत बार दवाई खरीदता हूँ मैं। कूपन निकले कूपन निकले वहाँ तो अपन पास 1 प्रति रही थे, तो इतने हो तरुण कुमार गजेंद्र। मैं भूतरंगा लाऊंगा, ग्राम भूतरंगा, मोर नाम पन्नालाल ताऊ। एकड़ के किसानी करता हूँ मैं 15 एकड़ की किसानी करता हूँ, और मैं यहाँ 1 एकड़ में फुल पेट धान बो रहे हूँ, तवाना कंपनी के। मैं 90 ढीसमिल बो रहे हूँ, मोर 28 कुंटल हो तवाना कंपनी में। आयोजन पर क्या कहना चाहोगे? अरे बहुत बड़े आयोजन है हमारे किसान भाई के लिए यहाँ, और इसमें विभिन्न कंपनी के पूरा आयोजन लगे हैं, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे थे। किसान अच्छा समृद्ध हो, अच्छा बीज के उपयोग करो, इसे टाइप के पूरा आयोजन ये सारवा भाई यहाँ रखे ये आयोजन ला, और हम सारवा भाई ला धन्यवाद देतन अतका बड़े आयोजन के लिए, कि विभिन्न कंपनी के जो आय विशेषज्ञ उमन किसान ला अच्छा उन्नति करो, अच्छा प्रगति करो, अच्छा बीज चुनो, एक जानकारी देते, एक लिए हम धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार साहू, मैं ग्राम डढ़ारी से आया हूँ, तहसील गुरूर, बालोद जिला।
क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के? इस प्रकार का आयोजन बहुत बड़ा खुशी का माहौल है, किसानों के लिए समृद्धि है और सब चीज़ है। जो यहाँ एक चीज़ के लिए हम लोग बाहर जाकर ले रहे थे, आज कृषि सार्वा में हमारा फुल योगदान है। कितने एकड़ का किसानी करते हैं? मेरा 8 एकड़ किसानी है, 8 एकड़ कर रहा हूँ। क्या क्या बोलते हैं? फसल में मेरा सवाना कंपनी का धान है 7301 और बाकी में कास्टो किंग सरोना वैरायटी। हाँ, अच्छा पैदावारी लिया हूँ इस साल। अपनी तरफ से आज कृषक क्षेत्र में आज सभी लोग देख रहे हैं कि किसानी तत्परता से लोग कर रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं उन लोग भी खेती के लिए अग्रसर है। किसानी करने का महत्व ये है आज की तिथि में कि अगर हम अन्न उत्पादन नहीं करेंगे तो लोग खाएंगे क्या? अगर हम अन्न उत्पादन नहीं करेंगे तो लोग खाएंगे क्या? कृषि के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हमको उसके लिए कम लागत में अच्छी उत्पादन ले सके, ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से दुकानदारों एवं अन्य सभी भाई जो आए हुए हैं सब कृषक के लिए बहुत ही अग्रसर रहते हैं और सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सब एक अपने कृषि क्षेत्र में अत्याधुनिक कृषि करने के लिए आते हैं। मेरा नाम ग्राम बोरवाय से हूँ, खिलेश्वर कामरे मेरा नाम है, खेती करता हूँ। और एक कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बान नीच चाकरी भीख निदान, ये एक पुरानी कहावत है और आज कृषक को देखते हुए कृषकों के लिए ये बहुत ही उत्प्रेरक और निश्चित ही सबको लाभकारी होगा। धन्यवाद। आज हमन हवन सारवा कृषि केंद्र जो गुंडरदेही में अभी ओकर कार्यक्रम चला थे और मोर पीछू आप मन देखा तो जो ऑटो जो सोल्ड आप मन गाड़ी दिखी वो गाड़ी कोई शोरूम के नो हरे, वो हरे सार्वजनिक कृषि केंद्र जो लक्की ड्रा जो कूपन निकाले गए हैं ओकर हरे। अब ये जितना भी इनाम आप मन देखा तो सारवा कृषि केंद्र के तरफ से निकाले गए, अब ये कूपन के एक हिस्सा हरे। जे भी किसान ला ये कूपन मिलही, जे लगही ओकर किस्मत रही तो ये गाड़ी ये साइकिल ये मतलब मिलने वाला है। आप मन और पीछे में देख सकते हो जितना भी तादाद में जो पब्लिक नज़र में आई वो पूरा किसान हरे। अब ये किसान मन अपन जो सारवा जो कृषि केंद्र है वहाँ से दवाई खरीदे है और वहाँ से मतलब लक्की ड्रा के कूपन भी मिले हैं और कूपन में जो भी चीज़ निकली जो इनाम निकली वो ओकर मन के लिए रखे गए हैं और पूरा व्यवस्था करे गए सारवा कृषि केंद्र के द्वारा। अगर आप मन यहाँ सारवा कृषि केंद्र से अगर दवाई ले हो या लेवत हो तो आप मतलब बता दें कि ये हर साल निकलते कूपन लक्की ड्रा के जो चांस रहते हुआ। तो आप मतलब वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताऊँ और CGH News 24 ला फॉलो जरूर करूँ, सब्सक्राइब जरूर करूँ। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।